नमस्ते। अब हम यूनिट 7 फेयर प्ले के पार्ट 1 की रीडिंग करेंगे। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट करते हैं। 5th, द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। यानी कि क्या कह रहा है? द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग यानी कि उसी शाम अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री यानी कि बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़। मतलब उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर यानी नीचे, एन ओल्ड बनियान ट्री यानी कि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत हुई उसी शाम। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। क्या कह रहा है? जुम्मन खड़ा हुआ। जुम्मन स्टूड अप यानी कि खड़ा हुआ, स्टूड अप यानी खड़ा हुआ, एंड सेड यानी कि कहा या बोला। जुम्मन खड़ा हुआ और बोला। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड यानी कि पंच की आवाज़। द वॉइस ऑफ द पंच यानी कि पंच की आवाज़, इज द वॉइस ऑफ गॉड यानी कि भगवान की आवाज़ होती है। क्या कह रहा है? पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच। क्या कह रहा है? मेरी चाची हेड पंच को नॉमिनेट करें। यानी कि लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मैं उनके फैसले को मानूंगा। वो क्या अबाइड यानी क्या होता है? मतलब मानना। ओके, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन यानी कि मैं उनके फैसलों को मानूंगा। 6, द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी यानी कि पंच को ना दोस्त पता है ना दुश्मन। नेदर फ्रेंड नॉर एनिमी यानी कि ना तो दोस्त ना ही दुश्मन। द पंच नोज यानी कि नोज यानी जानना। पंच को पता है या जानते हैं कि ना दुश्मन मतलब ना दोस्त पता है ना दुश्मन। वॉट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड यानी कि अलगू चौधरी से क्या कहना है, बुढ़िया ने कहा। वॉट डू यू से टू अलगू यानी कि अलगू चौधरी से क्या कहना है। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड यानी कि बुढ़िया ने कहा, जो ओल्ड लेडी ने कहा। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन यानी ठीक है। जुम्मन ने इस अचानक हुई किस्मत पर अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। हाइडिंग हिज जॉय यानी कि हाइडिंग यानी छिपाना, हिज जॉय यानी कि अपनी खुशी या उसकी खुशी। ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक यानी कि अचानक हुई किस्मत पर अपनी खुशी छिपाते हुए कहा। ठीक है। चाची, यू क्या कह रहा है? चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू यानी कि चाची, आपको जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में पता है, अलगू ने कहा। यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप यानी कि आपको पता है मेरी दोस्ती के बारे में। विथ जुम्मन यानी कि जुम्मन के साथ मेरी दोस्ती के बारे में आपको पता है। सेड अलगू यानी कि अलगू ने कहा। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट यानी कि आई नो दैट यानी कि मुझे पता है। रिप्लाइड द आंट यानी कि चाची ने कहा या जवाब दिया। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप्स यानी कि लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप दोस्ती के लिए अपनी अंतरात्मा को नहीं मारेंगे। क्या बोल रही है? बट आई ऑल्सो नो यानी कि मुझे भी पता है दैट यू विल नॉट किल यानी कि आप नहीं मारेंगे। नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि अपनी अंतरात्मा को नहीं मारेंगे अपनी दोस्ती के लिए। फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप यानी अपनी दोस्ती के लिए आप अपनी अंतरात्मा को नहीं मारेंगे। यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God
यानी कि क्या कह रहा है, पंच के दिल में भगवान रहते हैं। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। हार्ट ऑफ द पंच यानी कि पंच के दिल में, हार्ट यानी दिल। गॉड लिव्स, लिव्स यानी रहना, मतलब गॉड रहते हैं पंच के दिल में। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि उसकी आवाज़ जो है वो भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने क्या करी, अपनी बात समझाई, एक्सप्लेंड किया, ठीक है, अपनी बात को समझाया। नेक्स्ट, जुम्मन सेड अलगू, यानी कि जुम्मन सेड अलगू, यानी कि जुम्मन अलगू ने कहा। यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि यू एंड आई यानी कि तुम और मैं, आर ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि हम ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, यानी कि तुम्हारी चाची मुझे तुम्हारी तरह ही प्यारी है। डियर यानी प्यारी। योर आंट इज़ डियर टू मी एज यू, यानी कि तुम्हारी चाची जो है मुझे तुम्हारी ही तरह प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, और क्या बोल रहा है, अब मैं पंच हूँ। नाउ यानी कि अब, आई एम अ पंच यानी कि मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, यानी कि तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर हो। यू एंड योर आंट यानी कि तुम और तुम्हारी चाची, आर इक्वल यानी कि बराबर, बिफोर मी यानी कि तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने बराबर हो। वॉट डू यू हैव टू से इन योर डिफेंस, यानी कि अपने बचाव में तुम्हें क्या कहना है। वॉट डू यू हैव टू से यानी कि इन योर डिफेंस, डिफेंस ने अपने बचाव में तुम्हें क्या कहना है। नेक्स्ट, 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी। 3 years ago यानी कि 3 साल पहले जुम्मन ने शुरू किया, बिगन जुम्मन यानी जुम्मन ने शुरू किया। माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, यानी कि मेरी चाची ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी या ट्रांसफर कर दी थी। ओके, ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी यानी कि अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। आई प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, यानी कि मैंने वादा किया था, आई प्रॉमिस्ड, कि जब तक वह जिंदा रहेंगी मैं उनका ख्याल रखूँगा। प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, यानी कि जब तक वह जिंदा रहेगी मैं उनका ख्याल रखूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, यानी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई हैव डन ऑल आई कुड यानी कि मैं जो भी कर सकता था वो मैंने सारी कोशिश की है। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ quarrels between my wife and her but I can't stop it, क्या कह रहे हैं कि मेरी पत्नी और उनके बीच कुछ झगड़े हुए हैं। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ quarrels, quarrels यानी झगड़े, बिटवीन माई वाइफ, बिटवीन यानी कि बीच में, माई वाइफ एंड हर यानी कि मेरी वाइफ और उनके बीच, बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकता। ठीक है। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, यानी कि क्या कह रहा है, अब मेरी चाची, नाउ माई आंट यानी कि अब मेरी चाची मुझसे हर महीने खर्च मांग रही है। क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस यानी कि हर महीने का खर्च, फ्रॉम मी यानी कि मुझसे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल यानी कि यह मुमकिन नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे इतना ही कहना है। दैट्स ऑल आई हैव टू से यानी कि मुझे बस इतना ही कहना है। 7, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर्स, यानी कि अलगू और दूसरों ने जुम्मन से सवाल जवाब किए। क्रॉस एग्जामिन्ड यानी कि सवाल जवाब, बाय अलगू एंड अदर्स यानी कि अलगू और दूसरों ने जुम्मन से सवाल जवाब किए। देन अलगू अनाउंस्ड, फिर अलगू ने ऐलान किया। अनाउंस यानी ऐलान करना। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, यानी कि हम केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, मतलब ऐलान किया,
हमने मामले की अच्छे से जांच की। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, यानी कि हमने जो मामला था, जो मैटर था, उसकी अच्छे से जांच की। इन अवर ओपिनियन, और अवर ओपिनियन यानी कि हमारी राय में। जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, यानी कि जुम्मन को अपनी चाची को हर महीने खर्च देना होगा। पे हिज आंट यानी कि अपनी चाची को खर्च या पैसे देने होंगे हर महीने। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो, और एल्स यानी कि नहीं तो प्रॉपर्टी वापस उन्हीं की हो जाएगी। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, यानी कि वापस, गोज बैक टू हर यानी कि वापस वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी। ओके।